भविष्य में इंसानों को खांसने का अधिकार नहीं था, सभी को अपने मुंह को कसकर बंद रखना पड़ता था। यहाँ तक कि गहरी सांस लेना भी एक विलासिता बन गया था, क्योंकि जरा सी आवाज निकलते ही विनाशकारी आपदा आ सकती थी। दरअसल कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क के ऊपर आसमान से भयानक राक्षसों का झुंड उतरा था। उनकी सुनने की शक्ति असाधारण थी और अगर वे किसी को निशाना बना ले तो इंसान के बचने की कोई संभावना नहीं थी। बाकी बचे लोगों की तरह हेमा चुप रहकर किसी तरह जिंदा थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित थी और उसे दर्द कम करने के लिए दवा की सख्त जरूरत थी। मजबूरी में उसका दोस्त किशोर उसे दवा ढूंढने के लिए बाहर ले गया, लेकिन थोड़ी ही देर में राक्षसों ने उन्हें निशाना बना लिया। जैसे ही ढेर सारे राक्षस तेजी से पास आए, वे सड़क पर भागे। संकट के समय में किशोर ने कार का शीशा तोड़ा और अलार्म की आवाज से राक्षसों का ध्यान भटकाकर दोनों मेट्रो में भाग गए। लेकिन लिफ्ट आधे रास्ते में ही थी कि पीछे से डरावनी खटखट की आवाज आई। डर के मारे दोनों ने अपनी रफ्तार धीमी कर दी ताकि पैरों की आवाज से राक्षस ना आ जाए। नीचे पहुंचने पर पता चला कि वहां भी राक्षस मौजूद थे। हेमा ने इशारा किया कि दूसरी तरफ से निकला जाए और रास्ते में जमीन पर पड़े कचरे से बचते हुए आगे बढ़े। बड़ी मुश्किल से दूसरी तरफ के निकास तक पहुंचे, तभी अचानक एक राक्षस ऊपर से कूद पड़ा। उसने उनकी हल्की सी आवाज सुन ली थी। जैसे जैसे राक्षस करीब आया, दोनों धीरे धीरे एक तरफ के रास्ते में पीछे हटे, लेकिन निकास पहले से ही बंद था। अब उनके पास एकमात्र रास्ता पानी के गटर में छिपने का था। पानी कितना गहरा था ये नहीं पता था, लेकिन जब उनके पैर जमीन को छू गए तो दोनों ने राहत की सांस ली। शायद आगे कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन चलते चलते हेमा को ऊपर से आवाज सुनाई। उसने टॉर्च ऊपर की और देखा कि एक राक्षस ऊपर सो रहा था। डर के मारे उसने तुरंत किशोर की टॉर्च नीचे कर दी ताकि रोशनी से वह जाग न जाए। सौभाग्य से पानी की आवाज ने उनकी मौजूदगी को छिपा दिया और वे बिना पकड़े आगे बढ़ गए। लेकिन जैसे जैसे पानी गहरा होता गया, किशोर को घबराहट होने लगी। जब वह अपना आपा खोने वाला था, हेमा ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी सांस की आवाज ने ऊपर सो रहे राक्षस को जगा दिया। राक्षस ने तुरंत अपना सिर बाहर निकाला और आवाज की दिशा ढूंढने लगा। हेमा के बार बार समझाने पर किशोर शांत हुआ, लेकिन एक गहरी सांस ने उनकी लोकेशन बता दी। राक्षस तेजी से उनकी ओर बढ़ा और दोनों ने जान बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया। सौभाग्य से आगे का रास्ता पानी से भरा था। पीछा कर रहा राक्षस रुक न सका और पानी में गिर गया। 2 बार तड़पने के बाद वह मर गया। दोनों किसी तरह बच निकले। गटर से बाहर निकलने पर पता चला कि ऊपर एक बड़ा चर्च था। थोड़ी राहत मिलने के बाद भी हेमा की बीमारी बढ़ती जा रही थी और वह दर्द से उल्टी करने लगी। यह देखकर किशोर को बुरा लगा। वह अकेले हेमा के लिए दर्द की दवा ढूंढने निकला। सावधानी बरतते हुए उसने न सिर्फ दवा ढूंढ ली, बल्कि हेमा की खोई हुई बिल्ली भी मिल गई। वह बिल्ली को लेकर वापस लौटा, लेकिन बिल्ली अचानक एक निर्माण स्थल में भाग गई। मजबूरी में किशोर उसके पीछे गया। जैसे ही उसने बिल्ली को देखा, पीछे से एक राक्षस आ गया। डर के मारे किशोर की सांसें थम गई। बिल्ली सुरक्षित जगह पर थी तो वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। तभी राक्षस ने जहरीले मशरूम को देखा और अपने साथियों को बुलाने लगा। चारों तरफ से आवाजें गूंजने लगी। सौभाग्य से किशोर ऊंचाई पर था, वरना वह गिर जाता। जब राक्षस मशरूम खाने में व्यस्त थे, वह बिल्ली के पास पहुंचा, लेकिन अगले ही पल राक्षस ने अपना सिर पूरा खोल दिया और आवाज पकड़ने की कोशिश करने लगा। किशोर ने सांस रोक ली और धीमी सांस लेने की तकनीक से वह बच गया। राक्षस वापस चला गया। चर्च लौटकर किशोर ने दवा निकाली, फेंटानिल का एक पैच। जैसे ही इसे हेमा की त्वचा पर लगाया, उसका दर्द तुरंत गायब हो गया और दुनिया फिर से खूबसूरत लगने लगी। उसकी मुस्कान देखकर किशोर भी खुश हुआ। हालांकि हेमा के पास अब ज्यादा समय नहीं था, लेकिन थोड़ी राहत भी कीमती थी। इसके बाद दोनों बालकनी पर हवा लेने गए। समुद्र में एक जहाज बचे लोगों को बुला रहा था। हेमा ने बड़ा फैसला लिया। अगले दिन वे घर से निकले और धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़े। जहाज पर चढ़ने से बचाव हो सकता था, क्योंकि राक्षस पानी में डूब जाते थे, लेकिन किनारे पर ढेर सारे राक्षस जमा थे। किशोर को लगा कि वहां तक पहुंचना असंभव है। तभी हेमा ने अपनी बिल्ली किशोर को सौंप दी। किशोर समझ गया कि यह अलविदा था। उसने देखा कि हेमा ने एक लोहे की छड़ उठाई और कार के शीशे तोड़ते हुए भागने लगी। जहाज देखते ही उसने खुद को बलिदान करने का फैसला कर लिया था ताकि किशोर बच जाए। अलार्म की तेज आवाज से राक्षस की ओर दौड़े। हेमा छिप गई और जब राक्षस गुजर गए, किशोर ने मौका पकड़ा और किनारे की ओर दौड़ा। राक्षसों ने उसकी आहट सुनी और पीछा किया, लेकिन ठीक समय पर वह समुद्र में कूद गया। किशोर को बचता देख हेमा मुस्कुराई। उसका सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया था और अब उसे दर्द में जीने की जरूरत नहीं थी। अगली सुबह वह संगीत सुनते हुए सड़क पर निकली। उसने ईयरफोन निकाला और सुंदर गीत को शहर के ऊपर गूंजने दिया।